हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। और अभी तक हमने सीडीपी की 10 क्लासेस कर ली। जिसने भी नई सेशन देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली बिना देरी किए हुए आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे प्रगतिशील व बाल केंद्रित शिक्षा। जो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये क्या हो गई आपकी प्रगतिशील। और चाइल्ड सेंटर का मतलब क्या हो गया, बाल केंद्रित शिक्षा। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें बच्चे को यानी कि स्टूडेंट को क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं। उसकी नीड के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से, उसके जो भी इंटरेस्टेस हैं, उसके जो भी रुचियां हैं, उनके हिसाब से हम काम करते हैं। जहाँ पे बच्चे को सेंटर में लेके काम करते हैं, उसके हिसाब से वो उस शिक्षा को हम क्या कह सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इससे पहले कौन सी अप्रोच चलती थी और ये बाल केंद्रित अप्रोच आई कैसे, हमें इसको जानना है। ठीक है, तो चलिए हम जानना शुरू करेंगे अब। तो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, इससे पहले हमारी एक चलती थी अप्रोच जो थी, वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी। टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इस अप्रोच में क्या था, यानी कि शिक्षक शिक्षक केंद्रित शिक्षा, हम इसको कह सकते हैं हिंदी में शिक्षक केंद्रित शिक्षा। इसमें क्या होता था, जो टीचर होता था वो बच्चे को खाली बर्तन की तरह समझता था, एम्प्टी वेसल्स की तरह समझता था। जैसे मान लीजिए ये टीचर है आपका, ठीक है, और ये बच्चा है। तो टीचर क्या समझता था, बच्चे को खाली बर्तन समझता था, यानी कि बच्चे में कुछ नहीं है, ये खाली है। टीचर क्या करेगा, इसमें ज्ञान भरेगा, इसमें अपना ज्ञान प्रवाहित करेगा। ठीक है, तो ये टीचर है। तो जो पहली हमारी अप्रोच थी या धारणा थी, वो क्या थी कि जो टीचर है वो जो टीचर है वो बच्चे को भरता है। बच्चा कोरी स्लेट है, एक खाली बर्तन की तरह होता है। उसे टीचर किसी भी आकार में उसको ढाल सकता है ना। तो इसी बीच में एक हमारे थे जॉन लॉक है ना, जॉन लॉक जी थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बच्चे को कहा टैबुला रोशा। टैबुला रोशा, टैबुला रोशा का मतलब है खाली। यहाँ पे हो गया इसका खाली, मतलब जो बच्चा है यहाँ पे उसको क्या समझा गया, एकदम खाली समझा गया, कोरा कागज की तरह समझा गया। या फिर मान लीजिए इसको ये भी कह सकते हैं कि एक क्ले की तरह समझा गया, जिसको हम कोई भी शेप आकार दे सकते हैं। मिट्टी की तरह समझा गया कि बच्चा क्या होता है, मिट्टी की भांति होता है, गीली मिट्टी के समान होता है, जिसको क्या कर सकते हैं, हम कोई भी आकार उसको हम दे सकते हैं। तो इसको यहाँ पे क्ले की भांति में बच्चे को क्या समझा गया, टेबुलर। जो जॉन लॉक थे उन्होंने क्या कहा बच्चे को कि ये क्या है, टेबुलर रोसा है। इसी समय में जो वॉटसन जी, उन्होंने बोला कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे ला के दीजिए। इन्फेंसी मतलब जो शैशवावस्था में जो बच्चे हों, आपके 2 से 6 वर्ष के, इन्फेंसी स्टेज यही होती है ना। तो जो इन्फेंसी स्टेज होती है आपकी 0 से 2 वर्ष, है ना। तो जो आपकी इन्फेंसी एज के बच्चे हैं, आप उन्हें ला के दीजिए हमें। तो हम क्या करेंगे, उनको आप जो भी कहेंगे हम उनको उस रूप में परिवर्तित कर देंगे, है ना। डॉक्टर, इंजीनियर, वॉट एवर जो भी आप कहेंगे उनके हम उसी रूप में उनको परिवर्तित कर देंगे, ऐसा वॉटसन जी ने बोला। तो ये हमारी क्या कहानी थी, टीचर सेंटर्ड अप्रोच की। मतलब जो पहले अप्रोच थी वो क्या चलती थी, बच्चा खाली स्लेट है, उसे कुछ नहीं आता है, बच्चे को कुछ नहीं आता है, वो शैतान है, उसे टीचर क्या करेगा, सुधार करेगा, उसमें टीचर ही उसका बेड़ा पार कर सकता है ना। ये था, स्थिति ये थी। तो टीचर सेंटर अप्रोच से क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गई चाइल्ड सेंटर अप्रोच में, यानी कि जहां पे अब बच्चे को केंद्र माना जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा शिफ्ट हुआ टीचर सेंटर से इसमें चाइल्ड सेंटर में कन्वर्ट हुआ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में क्या होता है कि टीचर सेंटर में, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, ये टीचर है और ये बच्चों में क्या करेंगे, बच्चा खाली स्लेट है, इसमें बच्चे में ज्ञान भरेंगे। ठीक है, पहले बच्चा खाली स्लेट था, इन्होंने जब उसका उद्धार किया, उसमें ज्ञान भरा, तो बच्चे ज्ञानी हुए। ठीक है, फिर चाइल्ड सेंटर अप्रोच में क्या हुआ कि ये माना गया कि जो बच्चे होते हैं
उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है ना। जो बच्चे होते हैं सीखने के लिए इच्छुक होते हैं, है ना, जिज्ञासु होते हैं। और इस मतलब ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था खाली बर्तन एम्प्टी वेसल्स का, इस पे इस जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच थी इसने इस पे प्रहार किया, हमला किया। नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, बच्चा खाली बर्तन नहीं है, बच्चा क्या है, एक प्लांट की तरह है। मान लीजिए ये प्लांट है, मान लीजिए भले ही लग ना रहा हो, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर अप्रोच जो थी उसमें क्या हुआ कि बच्चे को एक प्लांट की भांति समझा गया, ठीक है। यहाँ पे क्या एक खाली बर्तन समझा गया जिसको ऊपर से हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। टीचर जो होगा वो उसको फिल करेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या माना गया कि बच्चा प्लांट है, उसे अगर सही पोषण दिया जाए, अच्छी मिट्टी मिले, उसको भोजन मिले, पानी मिले, जो भी एक प्लांट को चाहिए होता है आवश्यकता अनुसार, जब उसे आवश्यकता पड़े तब। ये नहीं कि एक दिन कस के पानी भर दिया और वो ग्रो कर गया, ऐसा नहीं है। समय समय पर जब उसे आवश्यकता हो तब उसे जो भी चाहिए उसे दिया जाए, तब वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। और अपना जो भी सोसाइटी में जो भी उसका कंट्रीब्यूशन है वो भी प्रदान करेगा, ठीक है। तो चाइल्ड सेंटर अप्रोच में बच्चे को प्लांट की तरह समझा गया और बच्चे को जिज्ञासु समझा गया, और ये समझा गया कि बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, इनोवेटिव होते हैं बच्चे, बच्चे में सीखने की क्षमता निहित है, बस जरूरत है उन्हें गाइडेंस की, मार्गदर्शन की जरूरत है। भरने की जरूरत नहीं है कि कुछ नहीं जानते हैं वो, शुरुआत से हमें उनको सब कुछ सिखाना है। यहाँ पे क्या है, गाइड करने की जरूरत है, बस बच्चे को सही गाइडेंस मिलेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा, प्रगति करता जाएगा। ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात थी, ठीक है। तो और जानते हैं आप चाइल्ड सेंटर अप्रोच में है क्या क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, एनसीएफ ने क्या बोला है इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है आपके एग्जाम में। सीटेट में तो होता ही होता है, बाकी और भी जितने एग्जाम है सब में फ्रेम होता है। इसी मेन चीज़ें जानना चाहता है एग्जाम में कि आपकी अप्रोच क्या है, आप किस अप्रोच से काम करेंगे, ठीक है, आपको क्या ठीक लगता है। तो अब जानेंगे हम एनसीएफ ने क्या कहा है इस अप्रोच के बारे में, ठीक है। जो एनसीएफ 2005 था, इसने हमारी इस अप्रोच के बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो एनसीएफ ने क्या कहा है कि हमें बच्चे की नीड बेस्ड काम करना है, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड नीड बेस्ड काम करना है, बच्चे के हिसाब से चलना है, ठीक है। और क्या बोला है कि जो टीचर होगा यहाँ पे सुविधादाता का रूप लेगा, है ना, हिटलर की भांति कार्य नहीं करेगा, सुविधादाता की तरह कार्य करेगा, यानी कि फैसिलिटेटर की तरह कार्य करेगा। शिक्षक जो होगा वो बच्चों को सुविधा प्रदान करेगा। जैसे कि जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है उसमें मान लीजिए ये बच्चे हैं और शिक्षक क्या करेगा, प्रत्येक बच्चे तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, जो टीचर सेंटर अप्रोच थी, टीसी मान लेते हैं इसको शॉर्टकट में, टीचर सेंटर अप्रोच थी, उसमें मान लीजिए ये टीचर है और ये सारे बच्चे हैं। इस तरह से टीचर ने क्या किया, लेक्चर दे दिया, कुछ भी दे दिया, दूर से बैठे बैठे अपना बच्चों ने जो मनवा किया, जो मनवा नहीं किया, इस तरह से चलता था। लेकिन जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच थी इसमें क्या हुआ, हमने बच्चे की प्रत्येक नीड को, उनकी आवश्यकता को, इंटरेस्ट को, हर चीज को जाना और उसके हिसाब से टीचर ने काम करना शुरू किया। प्रत्येक बच्चे की यहाँ पे सबको एक ही, मतलब कि एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना है, ऐसा नहीं जो तुम्हारे लिए रूल है वही तुम्हारे लिए। सारे बच्चों में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है और उनके हिसाब से हमें उनको ट्रीट करना है, उनके हिसाब से हमें उन्हें सुविधाएं प्रदान करनी है। तो यहाँ पे टीचर क्या हो जाएगा, सुविधादाता के रूप में हो जाएगा, ठीक है। और जो भी हमारी जो भी लर्निंग होगी वो रियल लाइफ बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी लर्निंग करेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे, यानी कि जो बच्चे सीखेंगे वो करके सीखेंगे, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम आए बड़बड़ा के चले गए, बच्चों को समझ में आया नहीं आया हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो भी बच्चे करेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे। इसको बहुत ही प्रमोट भी किया एनसीएफ 2005 जो एनसीएफ आया था सभी ने प्रमोट किया वैसे तो, लेकिन एनसीएफ 2005 ने क्या बोला कि रटंत विद्या हमें नहीं अपनानी है, हमें क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल जब करेंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो हमारी जो वो लर्निंग होगी वो ज़्यादा सॉलिड होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनसीएफ ने क्या कहा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में, ये हो गया। अब हम जानेंगे थोड़ा कुछ जो फिलोसफर्स थे उन्होंने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में अपनी क्या राय दी, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके जॉन डेवी हुए, सबसे पहले क्या मतलब, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। जॉन डेवी थे, तो जॉन डेवी थे, इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इनको हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन का पिता भी कहते हैं,
प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी कहते हैं इनको, ठीक है, जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। ये क्या थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और एजुकेशनल रिफॉर्मर भी थे, है ना, यानी शिक्षाविद कह सकते हैं, शिक्षाविद भी थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, ये इनको जो प्रयोजनवाद है उसका पिता भी कहते हैं, प्रयोजनवाद का पिता कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्रेगमेटिज्म होता है उसका पिता कहते हैं, प्रयोजनवाद का मतलब प्रेगमेटिज्म, ठीक है। प्रेगमेटिज्म में क्या होता है, जो प्रयोजनवाद है वो इसी धारणा पे काम करता है कि जो भी लर्निंग हमारी होनी चाहिए वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, है ना, ऐसी लर्निंग होनी चाहिए जो हमारे डेवलपमेंट में क्या करे, कंट्रीब्यूट भी करे और हमारे जो वास्तविक जीवन है उससे संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे यही बात कही है प्रयोजनवाद में। तो जॉन डेवी जो थे, इनके 19th सेंचुरी में इनके स्कूल थे शिकागो में, ठीक है, स्कूल थे कहाँ पे, शिकागो में थे, जो कि कौन से स्कूल थे, लेबोरेटरी स्कूल थे, लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला, है ना, जहाँ पे बच्चे क्या करते थे, जो लर्निंग करते थे वो सीख करके देख के करते थे, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे ये प्रोवाइड कराते थे बच्चों को, जो 19th सेंचुरी में इनके स्कूल थे शिकागो में, है ना। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि जो बच्चा हो वो लर्निंग में हार्ट और हैंड दोनों से इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी हृदय और हाथ, मतलब कि हार्ट एंड हैंड दोनों से इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चा, हार्ट एंड हैंड, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, इसको जान लेंगे, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और प्रयोजनवाद के पिता भी माने जाते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के भी, और इनका मानना क्या था कि जो बच्चे हैं वो सीखने के, मतलब अगर हाथों से अपने करके देखेंगे कोई काम, या लर्निंग बाय डूइंग इसको हम कह सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर सीखेंगे। जो प्रयोजनवाद था इसी धारणा पे काम करता है कि जो भी लर्निंग होनी चाहिए वो रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या माना कि लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया इन्होंने, यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को हम कह सकते हैं, करके सीखना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि जब बच्चा करके सीखेगा, हृदय और हाथ दोनों का इस्तेमाल सीखने में करेगा, मान लीजिए उसको हम जबरदस्ती कोई काम करा रहे हैं, उसका मन नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, तो भी वो सीख नहीं सकता है, और ठीक है, और अगर मान लीजिए वो इच्छुक है सीखने का, उसे करने का पर्याप्त यूटिलाइज करने का उसको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, अवसर ही नहीं मिल रहा है उसको, तो भी वो नहीं सीख पाएगा। यानी कि अगर हम जो लर्निंग होगी वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, इन्होंने कहा बच्चे करके बेहतर सीखते हैं, ठीक है। और ये बताया कि बच्चे ग्रुप में अच्छा सीखते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट किया, ठीक है, कि बच्चे अगर अकेले, एक हम ह्यूमन बीइंग है, आउट एक बॉक्स में रह के हमें नहीं रहना है, हमें समाज में रहना है, सोसाइटी में रहना है, तो बेहतर है कि हम क्या करें, एक ग्रुप में सीखें, ग्रुप में लर्निंग करना शुरू कर दें, ठीक है। और जो भी लर्निंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट किया। मान लीजिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी कब, जब आप किसी चीज़ को करके देखेंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी ने आपको डिस्क्राइब कर दिया कि स्कूटी आप ले आए, आपको इसको ऐसे ऐसे चलाना है, बताया नहीं, बस आपको डिस्क्राइब, एक लेक्चर दे दिया, स्कूटी ऐसे चलानी, आपने कभी नहीं चलाई, तो क्या आप कह सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग वो आपकी रहेगी, आप कभी भी आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी में सडनली आप उसका प्रयोग कर पाएंगे, स्कूटी चला के कहीं आ जा सकेंगे, नहीं कह सकते आप कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपने उसका कभी यूज़ किया ही नहीं है ना। जब यूज़ ही नहीं किया है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट कहाँ से आएगा। तो अगर जब आपने प्रैक्टिस की है, बाकायदा यूज़ किया, उसको सीखा है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, हमारे लर्निंग जो होगी वो लाइफ लॉन्ग होगी, ठीक है, जीवन पर्यंत तक वाली लर्निंग रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा जॉन डेवी के बारे में हो गया, शिकागो में इनके स्कूल थे 19th सेंचुरी में, कहाँ थे, शिकागो में। तो ये जॉन डेवी के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, आप नोट भी करते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है, नोट करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं, जान लेते हैं और भी थोड़े फिलोसफर्स हैं, एजुकेशन रिफॉर्मर हैं, जिन्होंने क्या क्या हमारी शिक्षा की रूपरेखा ही बदल दी, है ना, अच्छे अच्छे प्रयोग किए शिक्षा में, नहीं तो आज भी
वही शिक्षा चल रही होती, टीचर सेंटर वाली। टीचर आता क्लास में, होमवर्क क्यों नहीं करके लाए हो, हाथ खोलो, 2 स्टिक पड़ती, बस। और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हमारे जॉन डीवी हो गए। दूसरा हम एक है फेडरिच, आपके हैं फेडरिच फ्रोबेल, फ्रोबेल है, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने किंडर गार्डन मेथड दिया, ठीक है, किंडर गार्डन। अब इसमें क्या है, किंडर का मतलब होता है बच्चे, गार्डन का मतलब होता है बगीचा, ठीक है। किंडर गार्डन मेथड दिया, बच्चे बगीचा, यानी कि बच्चे बगीचा का मतलब यहाँ पे ये है कि बच्चे प्राकृतिक वातावरण में बेहतर लर्निंग करेंगे, ठीक है, और खेल के माध्यम से बच्चे बेहतर सीखते हैं। इन्होंने बोला, इनका मानना था कि बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव किसमें होते हैं, खेलते समय सबसे ज्यादा बच्चे एक्टिव करते हैं। तो अगर वो लर्निंग जो भी हमें उन्हें सिखाना है, अगर हम उसको प्ले के माध्यम से सिखाएं, बच्चों को खेल खेल में सिखा दें, तो क्या होगा, वो जो भी उनकी नॉलेज होगी, जो भी उन्होंने सीखा है, वो लाइफ लॉन्ग रहेगी और वो ज्यादा समय तक उसको रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किंडर गार्डन में इन्होंने यही बताया कि बच्चे जो है क्या करेंगे, वो खेल के माध्यम से सीखेंगे। और ये आइडलिज्म को मानते थे, ठीक है। आइडलिज्म मतलब जो होता है, जो आध्यात्मिकता को ज्यादा बल देता है, ईश्वर को मानता है ना। तो उन्होंने कहा बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं, है ना, और जिज्ञासु होते हैं, उनमें सीखने की क्षमता निहित है, बस अवसर है क्या, हमें आवश्यकता है हमें उन्हें अवसर प्रदान करने की। बच्चे जो आप बच्चे बनेंगे, इनका एक थॉट था, बच्चे बनेंगे पर आप उन्हें क्या कर दीजिए, पहले आप उन्हें खिलने का मौका दीजिए, ठीक है। पहले आप उन्हें एक्सप्लोर करने का, वातावरण को जानने समझने का, विकास करने का मौका दीजिए, बाद में बच्चे बनेंगे। यानी कि जो भी वो चाहेंगे अब लाइफ में, जो भी करना चाहेंगे वो कर पाएंगे, लेकिन पहले जरूरत है उनके विकास की, उनको खिलने दें हम, ठीक है, खिलने दें, ठीक है। तो ये हो गई हमारे फेडरिच फ्रोबेल की बात। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। आगे बात कर लेते हैं मोंटेसरी मैडम मारिया मोंटेसरी की। ये क्या थी, मैडम मारिया मोंटेसरी थी। इन्होंने जो अपना मेथड दिया उसका नाम है मोंटेसरी मेथड। इन्होंने भी बेसिकली उसी चीज पे बल दिया कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से ज्यादा सीखते हैं और एक्टिविटीज को करके सीखते हैं, ठीक है। इन्होंने, इनका थॉट है कि हैंड्स आर चीफ टीचर, ऐसे करके कुछ है, मतलब कि हाथ क्या होते हैं, जो हाथ होते हैं वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे सबसे मुख्य शिक्षक हैं। हैंड्स आर चीफ टीचर, ऐसा करके इन्होंने थॉट दिया कि हाथ जो होते हैं वो हमारे शिक्षक होते हैं। इसका मतलब ये था कि बच्चे जब तक के एक्टिविटी करेंगे नहीं, है ना, तब तक कि वो सीख ही नहीं सकते, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। अगर बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं होगा एक्टिविटी में, वो खुद करके नहीं देखेगा, तब तक कि कोई भी एजुकेटर उसे शिक्षा प्रदान नहीं करा सकता। इन्होंने बेसिकली मेंटल रिटार्डेड बच्चों पे काम किया था। मेंटल रिटार्ड मतलब जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, जिनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे कह देते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल टी कहते हैं जिसको हम, पहले एमआर थी यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो इन्होंने मेंटल रिटार्डेड बच्चों पे काम किया था। तो इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो जब तक कि स्वयं से करके नहीं देखेंगे, तब तक कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर ही नहीं सकते हैं, है ना। कोई भी एजुकेटर उन्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता जब तक कि उन्हें आप अवसर नहीं देंगे कुछ करने का, सीखने का, है ना। तो ये मैडम मारिया मोंटेसरी की बात थी। ये इटली की फिजिशियन थी, ठीक है। तो इन्होंने भी बेसिकली यही कहा है कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को बेहतर सिखा सकते हैं। बच्चों को एक फ्रीडम देनी है ना, बच्चों को फ्रीडम देनी है, आज़ादी देनी है, उन्हें क्या करना है, उन्हें खोजबीन के मौके देने हैं हमें, ठीक है। ये नहीं कि बस ये नहीं आ रहा मैंने बता दिया, ये नहीं आ रहा मैंने बता दिया, हो गया जाओ, ऐसा नहीं। उनको क्या करना है, जिज्ञासाएं देनी है, एक तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करनी है ऐसी परिस्थिति है जिससे वो क्या करें, जिज्ञासु बने और जानने का प्रयास करें। उनको फ्रीडम देनी है, ठीक है। इसी इनका जो प्रिंसिपल था, ये मॉन्टेसरी मेथड था, ये फ्रीडम बेस ही था, ठीक है। तो ये मैडम मारिया मॉन्टेसरी के बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे रूसो जी के बारे में, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी जो मॉन्टेसरी थी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी,
एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है इनकी, जो एग्जाम में पूछी जाती है, पूछ सकता है, कि जो बच्चे का इन्होंने यंग माइंड को क्या बोला है, जो बच्चों का माइंड है उसको उसकी तुलना स्पॉन्ज से की है। स्पॉन्ज यानी कि जैसे कि जिससे हम बर्तन मांजते हैं उससे भी मान सकते हैं। स्पॉन्ज जो क्या करता है, अपने अंदर पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी यंग बच्चों का माइंड होता है, जो भी हमारे बच्चे हैं उनका जो माइंड होता है वो अपने अंदर ज्ञान को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग थी मारिया मोंटेसरी जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, रूसो जी के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या थे, ग्रीक के दार्शनिक थे, ग्रीक के फिलोसफर या दार्शनिक कह सकते हैं हम, दार्शनिक थे, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं है वैसे, लेकिन हाँ पूछ लेता है। इनकी जो बुक है वो इम्पोर्टेंट है, वो उसके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। इसमें नहीं पूछेगा सीटेट में, तो और भी जो टीचिंग एग्जाम होंगे उसमें पूछ लेगा, ठीक है। तो इनकी जो बुक थी, एमाइल थी बुक, एमाइल, ठीक है, जिसको इन्होंने 1872 में लिखा था, 1872 में लिखा था। इस बुक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो विचार चल रहा था कि बच्चे क्या होते हैं, शैतान होते हैं, डेविल होते हैं, उस जो थॉट है उस पर इन्होंने क्या किया, हमला किया। मतलब कि उस थॉट को नकार दिया, उस थॉट को बोला कि ये गलत थॉट है, ऐसा नहीं है, जो बच्चे होते हैं वो डेविल नहीं है, बच्चे क्या होते हैं, सीखने की क्षमता रखते हैं, और बच्चे डेविल नहीं होते बल्कि ईश्वर का रूप हम उनको कह सकते हैं, बच्चों को होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो डेविल का थॉट था कि बच्चे शैतान होते हैं, बच्चे शैतान हैं, इसको उन्होंने क्या किया, खारिज कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये थॉट गलत है, ऐसा नहीं है, बच्चे डेविल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो सीखने की क्षमता रखते हैं, दे हैव इनेट एबिलिटी टू लर्न, है ना। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सीखने की क्षमता रखते हैं, आवश्यकता है उन्हें उनकी आयु के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार और उनकी रुचि के अनुसार चीज़ों को सिखाने की, ठीक है, उनकी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को सिखाने की। बाकी बच्चे में सीखने की इनेट एबिलिटी होती है, बचपन से होती है, ऐसा नहीं है कि टीचर ने बताया कुछ तभी आया, वो बचपन से जैसे इनेट एबिलिटी लैंग्वेज सीखने की हमारे अंदर होती है, उसको मारने पड़ेंगे, उसी तरह बच्चे में सीखने की जो होती है जन्मजात क्षमता होती है बच्चे में, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो कुछ सीख नहीं सकता है ना। तो इन्होंने इस थॉट को नकार दिया कि बच्चे शैतान होते हैं, बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, इस बात को इन्होंने स्वीकार किया और कहा बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं या ईश्वर का रूप होते हैं, और इनमें क्या होता है, सीखने की क्षमता होती है। और जो इनकी बुक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एमाइल 1872 में इसको उन्होंने लिखा था। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही से पूछता है, इन्होंने इसको 1762 में लिखा था, गड़बड़ कर दिया मैंने, 1762 में लिखा था, यानी कि 1762 में लिखा था इस बुक को, ठीक है। और बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बच्चे इनोसेंट होते हैं, इन्होंने ये बताया, बच्चे शैतान है, इस विचार पे इन्होंने क्या किया, इस थॉट पे प्रहार किया, यानी कि इसको नकार दिया सिरे से, ये कह सकते हैं। प्रहार का मतलब ये नहीं कि तलवार और बंदूकें लेके गए उस थॉट को मार दिया, ऐसा नहीं किया, है ना। अपने थॉट्स के हिसाब से इन्होंने इसको जस्टिफाई किया कि ये थॉट गलत है और जो ये थॉट है ये सही है, इस तरह से किया, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ पे लेके गए 47 और बोला हटाओ इस थॉट को वरना मैं गोली मार दूंगा, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आगे हम जान लेते हैं, इतने ही इंपॉर्टेंट थे वैसे तो फिलोसफर। आगे हम जानेंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बेसिकली होता क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके क्या क्या हम कह सकते हैं विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लर्नर सेंटर होती है, लर्नर सेंट्रिक है ये, यानी कि बाल केंद्रित है। अब चाइल्ड सेंटर नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखेंगे, बच्चे के हिसाब से हम काम करेंगे, ना कि हिटलर की तरह उसको ऑर्डर देंगे ये कर लो वो कर लो वो कर लो, बल्कि ये देखेंगे कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चा क्या सीख सकता है, उसका करंट लेवल क्या है, क्या उसको सीखने की ज़रूरत है, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात पे ध्यान देंगे। और बच्चे की मेनली रुचि किस चीज़ में है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इस पे ध्यान देंगे। तो ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है ना, जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये लर्नर सेंट्रिक हमारी अप्रोच है, ठीक है। और क्या होता है, हम इसमें लर्निंग बाई डूइंग को प्रमोट करेंगे, लर्निंग बाई डूइंग को
प्रमोट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जो रोट लर्निंग है उसको क्या करेंगे, डी एम्फेसाइज करेंगे, है ना, यानी कि उसको हतोत्साहित करेंगे, ठीक है। रोट लर्निंग को हमें क्या करना है, डी एम्फेसाइज करना है, यानी कि हतोत्साहित उसको करना है, ठीक है। और बुक यहाँ पे क्या है, जो बुक है वो सीखने का केवल एक माध्यम मात्र है, ठीक है। एक माध्यम, एक मात्र माध्यम नहीं है, माध्यम मात्र है ना। मतलब कि कह सकते हैं सीखने में हमारा उनकी भूमिका है, ये नहीं कह सकते कि बस बुक से ही हम सीख सकते हैं, बाकी किसी चीज से नहीं सीख सकते। इसका मानना है जो चाइल्ड सेंटर अप्रोच है कि जो बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंस है हम उनको स्थान दें। क्या करें, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है हम उनको स्थान दें, और बुक को बस एकमात्र माध्यम न माने, बस माध्यम माने, है ना। ये माने कि बुकों की आवश्यकता है, पर सिर्फ बुकों की ही आवश्यकता है, ये हमें मानने की जरूरत नहीं है। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है हमें उसको इनहेंस करना है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इसमें आपका है जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, उसको बढ़ाना है, ठीक है। सॉल्विंग स्किल को बढ़ाना है ना, ताकि बच्चे क्या करें, रटंत विद्या का पालन ना करें, बल्कि अपनी स्वयं की एक सोच विकसित करें और उसके हिसाब से कार्य करें, ठीक है। रटंत विद्या पे ना जाएं कि बस रट लिया, हो गया, पेपर दे लिए, अब आगे आगे रफ हो गया, कुछ पता नहीं है हमें क्या हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को क्या करना है, यहाँ पे प्रमोट करना है, ठीक है। और जो भी लर्निंग होनी चाहिए वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमें बच्चों की करानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का के बारे में। तो उम्मीद है सबको पसंद आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगेगा मुझे, आप फीडबैक देंगे जो भी अपने हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कि आप जितनी भी पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिए। और ये क्लास आपकी हो गई प्रोग्रेसिव चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। ये बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, हमने तीनों जो मेन आपके थे साइकोलॉजिस्ट पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग, उनकी थ्योरी कंप्लीट ही कर ली है। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का, इससे आपको 4-5 नंबर के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।